गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूरोन का सूत्र 12.2 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ तक हम पहले कर चुके हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन करने से पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है। एक समांतर चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। चलिए लिख करते हैं इसको। तो देख रहे हैं आप कि ये एक समचतुर्भुजाकार वो देखा है घास का मैदान, और इसमें 30-30 मीटर भुजा दे रखी हैं। ये भी 30 मीटर और ये है 48 मीटर। विकर्ण जो है 48 मीटर है। तो अब इसमें हम क्या काम करें, जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे ह्यूरोन फॉर्मूले से, और उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का हमारा वो आ जाएगा। ठीक है। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि इसमें दिया हुआ है ए बी बराबर 30 मीटर और बी डी बराबर, या कह लो कि भी सारी भुजाएं हमारी 30 मीटर दी हुई हैं। ठीक है। तो और बी डी बराबर 48 मीटर। इसका देख लेते हैं, ए बी डी आ गया हमारे पास, और तीसरा है डी ए बी तो दे दिया 30, बी डी 48 और ये दे दिया 30। तो ये आ गया हमारे पास डी ए, ये आ गया 30 मीटर। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, एस निकालेंगे। इसको मान लिया हमने, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है। अब ए क्या है हमारा 30 प्लस 48 प्लस 30 बटे 2, तो ये आ गया। अब इसको अगर ऐड करें हम तो ये आएगा हमारे पास 108 बटे 2, यानी कि हमारे पास ये आ गया 54 मीटर। एस तो हमारे पास आ गया 54 मीटर। अभी हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ये हो जाएगा ह्यूरोन फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस क्या है, एस है हमारा 54 और ए क्या है, ये है 30। 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48, 54 माइनस 30, तो ये हमारे भुजाएं हैं। ठीक है। तो हमारे पास आता है 54, यहाँ बचा 24, यहाँ बचा 6 और ये बचा 24। तो अब हम क्या काम करें, इसको तोड़ के हम बाहर निकालेंगे। तो 24 है, 24 में तो पहले हम 24 से बाहर निकाल लें। ठीक है। अंदर क्या बचा 54 और 6, तो उसको लोगों 9 6 54 6, तो 24 गुणा 6 एक बाहर आ गया, 9 का 3 बाहर आ जाएगा। अब इनके हम गुणा कर लेंगे। ठीक है। तो 6 3 18, 18 और 24 की गुणा करें तो क्या आता है 18 और 24 की, तो 8 चौक 32, 4 एकम 4 और 3 7, ये आ गया 36, यानी कि ये आ गया 13 का 3 432। तो ये आ गया हमारे पास 432 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट अभी हमारे पास ए बी डी का क्षेत्रफल निकला है। अब हमें तो दोनों का चाहिए, तो बोलेंगे समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, क्योंकि विकर्ण को बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है ना।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 432, तो ये हो जाएगा 4,6,864 मीटर स्क्वायर कुल क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ये हमारा। अब गायों की संख्या कितनी है? गायों की संख्या जो हमारे पास है वो है 18। ठीक है जी। अब प्रत्येक गाय के लिए, प्रत्येक गाय के लिए घास के खेत का क्षेत्रफल, घास के खेत का क्षेत्रफल तो पूरे खेत को, ये पूरे का 864 है, तो 18 से भाग कर दें तो एक गाय कितना खा सकती है उतना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रत्येक गाय के लिए इतना हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है जी। तो पहले हम इसका निकालेंगे, फिर 2 से गुणा करके दोनों का निकाल लेंगे, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब करते हैं अगला। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, अगर पढ़ लेते हैं। 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देख लीजिए आकृति में। भुजा 30 मीटर और नहीं, प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है ये बताना है। तो आप ये देख रहे हैं, ये 50 है, तो ये कितनी होगी? यही 50 होगी, और ये 20 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1 2 3, तो एक कलर का जो कपड़ा होगा वो 5 पीस होंगे। 5 पीस सपोज हो सकता है ब्लू के होंगे और 5 पीस येलो के होंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रत्येक का कितना कपड़ा, प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है। ठीक है, चलिए जी करते हैं इसको। ये है हमारा छठा। तो छाता है, ये छाता बना लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, छाते का एक ही वो बना लेते हैं। तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर, या और ये है 20 सेंटीमीटर, तो यही 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि पहले एक का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक, इसका भुजाएं हमारे पास क्या आ जाएंगी? छाते के एक त्रिभुजाकार टुकड़ा की विमाएं, क्या विमाएं हो जाएंगी भाई? भुजाएं हैं इसकी, ए तो है 50 सेंटीमीटर, बी भी है 50 सेंटीमीटर, और सी है हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब एस है 50 प्लस 50 प्लस 20/2, तो ये हो गया हमारा 120/2, यानी कि ये आ गया 60 सेंटीमीटर। तो एस तो 60 सेंटीमीटर आ गया। तो प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल, प्रत्येक टुकड़े क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस 60
60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस कितना 20, तो हमारे पास आता है ये 60 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 40। ठीक है जी। तो अब हम क्या काम करें, एक तो 2 जीरो में से 1 जीरो आगे बाहर, और इसकी भी एक एक जीरो निकाल ली, तो यानी कि 10 आ गया। ये बचा 6 और 4 बचा, तो 6 को तो लिखेंगे 3 दूनी 6 और 4 को 2 दूनी 4 है। तो ये हमने क्या काम करा, ये 4 और बाहर निकाल लिया, तो ये 100 हो गया गुणा 4, तो √6 बचा अंदर, तो ये आ गया 400 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एक का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है। पर छाते में एक ही कलर के जो हैं 5 हैं। ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि 10 त्रिभुजाकार टुकड़े छाते में हैं, जिसमें से अलग अलग रंगों के 5 टुकड़े हैं, तो प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल, भाई एक कितना आया, तो 5 लगे हुए पीस, तो 5 से गुणा कर दो उसको, तो 5 चौक 20, यानी कि आ जाता है ये आ जाता, 1 मिनट, यहाँ पर हमारा 2 निकल के आया था, तो 2 था यहाँ, तो ये 200 हो जाएगा, तो ये हो गया 1000 √6। ठीक है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रत्येक का कपड़ा लगा हुआ है। तो एक बार और देख लेते हैं। ये हमारे छाते का एक स्टेप है, एक और ऐसे 10 लगे हुए हैं, 5 एक कलर के, 5 एक कलर के। पहले तो एक का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने हीरोन फॉर्मूले से, तो ये हमने एक का आया इतना, तो 5 एक कलर के, तो 5 से गुणा कर दिया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ ये पतंग दिखाई दे रही है। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज़ों से बनी हुई है, एक कलर ये है, एक ये है और एक ये है। इन्हें आकृति 12.7 में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज़ प्रयुक्त किया गया है। चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ जो हमारी पतंग है, अब इसमें कहता है, ये थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया, ये 32 है और ये 32 है विकर्ण, तो ये 16 आ गया, 16 सेंटीमीटर, और ये 32 है तो ये भी 16 सेंटीमीटर आ गया। A B C D। अच्छा, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये दिया 8 सेंटीमीटर, तो ये थर्ड पार्ट है हमारा। ठीक है। ये भाग 1 है, ये एक कलर का है, हम यहाँ इसको कह सकते हैं कि ये एक कलर का, दूसरा एक कलर का है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं अगर शेड कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ये
ग्रीन कलर का है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला भाग देख रहे हैं हम, ये है हमारा रेड कलर का। तो हम पहले क्या काम करें, ये है ओ, तो अगर ओ ए पूरा 32 है तो पहले ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ये कितना है 32/2, क्योंकि आधा निकाल रहे हैं, यानी कि ये आ गया हमारा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब भाग 1 का क्षेत्रफल निकालें अगर हम, तो ये आता है त्रिभुज में 1/2 आधार, आधार क्या बी सी गुणा ऊंचाई क्या है, ऊंचाई ओ ए है, तो 1/2 आधार कितना है, आधार हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक 32 है और ऊंचाई जो है 16 है, तो उसको काटें तो ये आ जाएगा 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाग 1 का जितना उतना ही भाग 2 का, तो हम क्या कहेंगे, भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 भाग का तो हमने निकाल लिया, अब हमें तीसरे भाग का निकालना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक त्रिभुज है जिसमें हम हीरोन फार्मूला से निकालेंगे। भाग 3 के लिए ए 6 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर और सी 8 सेंटीमीटर, तो ऐसा आ जाएगा पहले a + b + c/2, तो 6 + 6 + 8/2, तो ये आ गया 20/2, यानी कि ये आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ऐसा आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला s - a s - b s - c, s कितना है, s है 10 और 10 - 6 और 10 - 6 और 10 - 8, तो ये हमारे पास आता है जी 10, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 2, तो 4 का तो हमारे पास आ गया बाहर 4, इसको लिखें 2 पंजे 10, तो उसका भी 2 बाहर आ गया √5, तो ये आ गया 8√5, ठीक है, इतना आ गया। अब √5 की 5 का मान रखना पड़ेगा, तो 6 का तो होता है हमारा 4 का तो होता है 2 और इसका लगभग आता है 2.24, तो इसकी 8 × 32 का 2, 8 दूनी 16, 17 18 19, 8 दूनी 16 17, 70.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अतः शेड 1 में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल कितना है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो शेड 2 में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और शेड 3 में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल हो जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूँ करके हमारा 7वां प्रश्न भी ख़त्म हो गया। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 16 टाइल हैं। अब ये जो
एक ये है और एक ये है, दो हैं ये, 4 6 8 10 12 14 16, 16 टाइल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसके वो दे रखी हैं, साइडें दे रखी हैं, जैसे ये 28 है, ये 9 है और ये 35 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ह्यूरोन का फॉर्मूले का यूज़ करके पहले इस आधे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 16 से गुणा कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसको। तो ये हमारा 8वां प्रश्न है। इसका मैंने ये एक पीस निकाल कर यहाँ पर ये बना दिया ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, तो भुजाएं क्या दे दी? ठीक है, त्रिभुजाकार टाइल की भुजाएं क्या है यहाँ पर? ए तो हमारी है 28 सेंटीमीटर और बी है हमारे पास 9 सेंटीमीटर और सी है 35 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम इसका एस निकालेंगे। तो एस क्या हो जाएगा हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 28 प्लस 9 प्लस 35 बटे 2। इनको जोड़ लेते हैं और जोड़कर हमारे पास ये आता है जी 72 बटे 2, यानी कि आगे 36 सेंटीमीटर। ये 36 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब ये एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना? 36 माइनस 28, 36 माइनस 9 और 36 माइनस 35। 36 और यहाँ 28 में से ये 36 में से 28 गए तो कितने बचते हैं? ये बचे 8 और ये कितने बचे? 36 में से 9 गए 27 और ये बचा 1। ठीक है जी, तो 27, 8 और 1। इसको क्या लिखें हम? इसको तोड़ेंगे 9 चौक 36 और इसको बोलेंगे 4 दूनी 8 और इसको बोलेंगे 9 तिया 27। तो हमारा क्या क्या बाहर निकल के आ रहा है? एक तो 9 आ गया, 9 डबल है, 4 डबल है, 4 आ गया और अब बचा √6। तो ये आ गया 36√6। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम √6 को वैल्यू रख सकते हैं। √6 की जो वैल्यू होती है हमारी, तो तुम्हें वैल्यू भी थोड़ी बहुत ध्यान होनी चाहिए। तो √6 की होती है हमारी 2.45, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो उसका। ठीक है, और अब इसकी इसमें गुणा करें तो कितना आता है? तो ये आ जाएगा, चलो ये एक का क्षेत्रफल आ गया। अब 16 टाइल है हमारे पास, तो 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल, तो 16 गुणा 36 गुणा 2.45। ठीक है, अब इनके गुणा करके देखनी पड़ेगी हमें। चलिए देखते हैं इसको गुणा करके क्या आता है। ये करनी है 36 16, 6 36, 6 18 19 20 21, 6 3 6 9 5। अब 2.45 से गुणा करते हैं इसकी। चलो मैं गुणा करके देखता हूँ, फिर बताता हूँ क्या आता है। तो यहाँ पर हमारे पास आया है गुणा करके
1411 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब और इस 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश का खर्चा, तो वो कितना होगा? तो 50/100 गुणा 1411, तो इस दो आयार काट के इसको और से करें तो ये आ गया हमारे पास 705 रुपये 50 पैसे ये खर्चा आएगा। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देख करते हैं। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये आ गया A B C D। ये हमारा एक समलंब था। समलंब ये वाला था। एक्चुअली मैंने इसके समांतर एक रेखा खींच दी, इसको दो भागों में बांट दिया, यहाँ से मैंने लंब डाल दिया। ठीक है, अब ये पूरी 25 है। ठीक है, तो ये तो 10 मीटर है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो ये कितना बचा? 15 बचा, 15 मीटर। 25 है ना पूरी। ठीक है, अब यह है हमारी असमांतर भुजाएं। एक तो 13 मीटर है और एक है 14 मीटर। ठीक है, अब अगर ये 13 मीटर है तो ये भी 13 मीटर ही होगी क्योंकि इसके समांतर बनाई हमने। ठीक है, तो यह है हमारा 9वां प्रश्न। यहाँ A B C D एक समलंब आकार का खेत है। तो इसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, अब एक लंब डाल दिया इस पे। ठीक है, लंब डालेंगे CE, ये समांतर है इसके। AD जो है समांतर खींची है CE के। ठीक है, और CF जो है EF है। ये CF लंब है AB पर, नहीं AB पर कह लो, AB पर कह सकते हैं। ठीक है, अब पहले त्रिभुज, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे BCE में। तो ये हो जाएगा A बराबर CE यानी कि 13 मीटर, B बराबर BC 14 मीटर और C बराबर BE 15 मीटर। पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, पहले इसका S निकाल लेते हैं। तो S क्या आएगा? A + B + C / 2, 13 + 14 + 15/2। तो इसको जोड़ते हैं हम, तो आएगा 42/2 यानी कि आ गया 21 मीटर। त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल
तो ये हो जाएगा ह्यूरॉन फॉर्मूले से एस 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। तो ये क्या बचता है? ये बचता है हमारे पास 21 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8। तो अब इसको तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ते हैं। 7 तिया 21, इसको लेंगे 3 दूनी 6 7 और इधर 4 दूनी 8। तो एक तो 7 बाहर आ गया पहले, फिर 3 बाहर आ गया, फिर 2 बाहर आ गया, 4 का 2 बाहर आ गया। ठीक है जी। तो ये हमारा इस तरह से हमारा क्या आया, ये 4 6 24 नहीं 4 से 12 7 84। तो ये हमारा आया 84 मीटर स्क्वायर। तो ये अगर 84 है, इस त्रिभुज को हम अगर ये 84 मीटर स्क्वायर आया तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसको लिखेंगे 1/2 आधार, आधार कितना है? आधार गुणा ऊंचाई, आधार 15 है और ऊंचाई जो है CF है बराबर 84। तो यहाँ से जो CF आएगा वो क्या आएगा? 84 गुणा 2/15। ठीक है। और इससे इसको भाग दे लेते हैं, तो भाग देते हैं 3 पंजा 15, 3 दूनी 6 और तो ये आ गया, ये आ गया 56/5। तो 5 है 5, 5 है 5, 5 दूनी 10, इतने मीटर हमारा ये CF आ गया। ठीक है। तो अब समलंब ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं क्या है? 25 और 10 है, गुणा ऊंचाई क्या है? 11.2। और इसको काटते हैं हम, तो 1/2 35 गुणा 11.2 और इसको काट के हमारा आएगा 196 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हमारा आ गया समलंब का 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो कुल मिला के जो ये लंब है, जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे समलंब का, तो ये जो समांतर साइड है, तो क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि दिस प्लस दिस गुणा ऊंचाई। तो सीधा हम ये लगाएंगे। समांतर भुजाएं क्या है? एक तो 25 है और एक 10 है।